हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस MBBS अब्रॉड रियली वर्थ इट। मैं हमेशा MBBS अब्रॉड के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, इंडिया के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। इट्स बीन 13 years हेल्पिंग इंडियन स्टूडेंट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी कि क्या ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज द मनी एंड द टाइम जो आप लगाते हो MBBS करने के लिए, उसका ROI कैसा रहता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज द लाइसेंसिंग एग्जाम, चाहे वो FMG एग्जाम हो, नेक्स्ट एग्जाम हो, USMLE एग्जाम हो। एंड द थर्ड पार्ट इज द लाइफ एंड द करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लियरिंग योर लाइसेंसिंग एग्जाम। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे ना, जितने भी कंफ्यूजन्स होंगी रिगार्डिंग MBBS अब्रॉड की हम वापस आने के बाद क्या करेंगे, इंटर्नशिप मिलती है नहीं मिलती है, एग्जाम क्लियर होते हैं नहीं होते हैं, जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना रिटर्न है नहीं है, ये सब आपके क्लियर होने वाले हैं। और मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करने वाली हूँ कि इज इट एक्चुअली वर्थ इट और नॉट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम एंड मनी। अगर मैं टाइम की बात करती हूँ, MBBS अब्रॉड जब आप चूज करते हैं तो NMC की गाइडलाइंस के हिसाब से 54 मंथ्स का कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप, मतलब कि 5.5 साल का मिनिमम टाइम आपको उस कंट्री में देना पड़ेगा, प्लस वापस आने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप अलग से फिर से करनी पड़ेगी। तो 5.5 + 1 6.5 साल का टाइम आपको हर हाल में लगने ही वाला है व्हेन यू चूज MBBS अब्रॉड। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। और अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो 30 लाख रुपए आपके लग जाते हैं, रहना खाना वगैरह सब कुछ मिला करके 30 लाख इज मिनिमम। अगर आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, आई वुड नॉट से 30 लाख इज मिनिमम, देखो होती तो 25 में भी है, बट हाँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करती हैं चीजें। बट अगर आप एक बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी देखोगे 70 लाख रुपए भी आपके लग सकते हैं। बट एक मैं मिड रेंज अगर देखती हूँ तो 30 लाख रुपए के आसपास आप अच्छी जगह से MBBS करके वापस आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम 6.5 लाख, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी लगभग 30 लाख रुपए। अब अगर मैं बात करूँ ROI की, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्ट, अगर आपने 30 लाख रुपए लगाए, अपने 6.5 साल लगाए, उसका हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सैलरीज हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो सैलरी ज्यादा है और साउथ इंडिया में सैलरी थोड़ी सी कम है, या फिर अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो सैलरी थोड़ी सी कम है। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं सैलरीज की बात करती हूँ तो 70,000 इज द मिनिमम एवरेज सैलरी, और ये बढ़ करके 1 लाख रुपए तक भी जाती है। देखो मैं नहीं कह रही कि सबकी 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, किसी की 70 भी होगी, किसी की 75, 80, 90 कुछ भी हो सकती है, बट 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक सैलरीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स। आपका इंटरव्यू कैसा रहता है, आपको कितना काम आता है, उन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। अगर मैं एक एवरेज सैलरी भी लगाती हूँ 80,000 रुपए, तो साल का कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए होता है। तो 3 साल में अपना आप जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो तो आपको रिटर्न आ ही रहा है, और सैलरी हमेशा आपकी बढ़ेगी ही। और ये एक बेसिक सैलरी है। जैसे जैसे आप आगे PG करते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आप प्रमोट होते हैं, तो सैलरीज आपकी बढ़ती है। दिस इज द मिनिमम सैलरी। देखो आपका टारगेट सिर्फ MBBS का नहीं है, हो सकता है अभी सिर्फ MBBS का हो, बट जब आप MBBS कर लोगे तो आपको होगा कि मैं फेलोशिप करूं, मैं DM करूं, मैं MD करूं, ये सब भी आप आगे भी ग्रो करोगे। एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टे एट 1 लाख रुपीज सैलरी। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। और अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स, ऑब्वियसली बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो कुछ टाइम कहीं पे जॉब करते हैं और साथ साथ अपना क्लिनिक भी खोल लेते हैं, देन यू आर गोइंग टू अर्न एक्सपोनेंशियली। जितना आप शायद 1 साल में कमा रहे थे उतना आप कहीं ना कहीं 2 महीने में कमा लोगे अपने प्राइवेट क्लिनिक से। बट यस, ये सब चीजें विद टाइम होती हैं। तो दिस इज व्हाट माय थॉट्स आर अबाउट योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। और उसका जो ROI है वो स्टार्टिंग में कम है, बट विद टाइम बहुत अच्छा है। सेटिस्फेक्शन लेवल आप पे डिपेंड करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ इट, द लाइसेंसिंग एग्जाम। देखो अगर आप सोच रहे हो कि पहली बारी में ही मुझे FMG या नेक्स्ट निकालना है, तो आपको
आपको डे 1 से पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप सोचो कि लास्ट के 6 महीने 1 साल में पढ़ लूंगा मैं और फिर मैं आते ही एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूंगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। एमबीबीएस बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है। आप अगर साथ साथ पढ़ाई करते हो, इन माई एक्सपीरियंस आई हैव मेट सो मेनी डॉक्टर्स, और बहुत सारे डॉक्टर्स पहली बारी में एफएमजी निकाल लेते हैं अगर वो साथ साथ पढ़ते हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए हम लोग हैं, आपको कोचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पे आपको कोचिंग मिले, या फिर अगर आप इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम ना दे करके किसी और कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि यूएसएमली, पी लैब, एमकैट, इन सब में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट एट द एंड पढ़ना आपको ही है, और आप ये मत सोचिए कि लास्ट के 1 साल में पढ़ के आप पहली बारी में क्लियर कर लेंगे, वो नहीं होने वाला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग का 1 साल तो आपको अडेप्ट होने में ही लग जाता है, बट आपको कहीं ना कहीं शुरुआत फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही करनी पड़ेगी साथ साथ, तब जा करके आप वापस आने के बाद अपना एफएमजी और नेक्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाओगे। और बहुत सारे बच्चे जो साथ साथ पढ़ते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसका नहीं निकलता है वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने लास्ट में तैयारी करी है, बट उनका भी सेकेंड अटेम्प्ट में निकलते हुए मैंने 90% देखा है। सो दिस इज अबाउट द एफएमजी एग्जाम, जो एक हुआ है कि नहीं होता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी फर्स्ट या सेकंड लास्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट, इतने में ही आप आराम से एफएमजी निकाल लोगे। बस आपको पढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो ब्रिलियंट होते हैं, वहां जाके नहीं पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस है उनका नहीं निकलता है। बट एक एवरेज बच्चा भी जो रेगुलरली साथ साथ अपनी पढ़ाई करता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली निकाल लेता है। तो एफएमजी की यही सच्चाई है, जितनी मेहनत जल्दी शुरू करोगे उतने जल्दी ही आपका एग्जाम निकलेगा। उसके बाद आता है द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, द लाइफ आफ्टर योर लाइसेंस एग्जाम, लाइफ आफ्टर क्लियरिंग द एफएमजी एग्जाम। उसके बाद क्या, एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है कि इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, अगर तो आप लाइसेंसिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो तो गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटर्नशिप अलॉट करती है आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड जो है वो वेरी करता है, 15,000, 20,000, 12,000, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट और गवर्नमेंट वहाँ पे कितना फुटफॉल है पेशेंट का, उन सब चीजों पे। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको इंटर्नशिप डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपको इंटरव्यू बेस्ड इंटर्नशिप निकालनी पड़ेगी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। बट हाँ, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपसे पैसे नहीं लेता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। वो बात अलग है, कुछ एक हॉस्पिटल्स करप्ट हैं जो पैसे मांग लेते हैं, बट अदरवाइज रूल ये कहता है कि ना तो आपको पैसे मिलेंगे ना आपको पैसे देने। अगर आपको प्राइवेट से इंटर्नशिप करनी है, तो गवर्नमेंट से इंटर्नशिप करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, गवर्नमेंट मिल जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा लाइफ में आपकी स्ट्रगल एड ऑन हो जाएगा, 2-4 महीने का आपको इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी, और प्राइवेट इंटर्नशिप उस केस में आपको मिलेगी। बट हाँ, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट कॉलेजेस लिस्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इंटर्नशिप मिलना थोड़ा सा इजी हो गया है। बट हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप नहीं मिलती है, थोड़ा सा स्ट्रगल आपका तब भी रहेगा, बट उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्राइवेट में कर रहे हैं इंटर्नशिप। वी कैन गेट यू द रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाट। अब इसके आगे, दैट इज आई वुड से द रेस्ट ऑफ द पार्ट, कि आपको आगे क्या करना है, आपका करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे आगे, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज देयर इज नो सेटिस्फैक्शन लेवल व्हेन इट कम्स टू अ डॉक्टर। पहले आप सोचोगे कि एफएमजी क्लियर हो जाए, फिर आप सोचोगे कि मैं पीजी कर लूं, फिर आप सोचोगे कि मैं डीएम कर लूं, फिर आप सोचोगे मैं फेलोशिप कर लूं। सो इट इज आई वुड से, वो कहते हैं ना डॉक्टर हमेशा पढ़ते रहते हैं, वो सच है। सो इफ यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू दिस, आप प्रिपेयर हो जाइए हार्डशिप के लिए, बट यस, इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट अगर आप अपने एफर्ट्स अच्छे से डालते हैं तो। सो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।